हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राज लालवानी। बेटा, बहुत सारे बच्चों में एक सवाल है कि सर हमारा मार्क्स कम आया है। कई बच्चे जो टेस्ट में 700 मार्क्स लाते थे, है ना, वो लोग 600 से भी नीचे आ गए हैं। कई लोगों का 600 आता था, वो 500 से नीचे आ गए हैं। तो है ना, और जिनका 500 आता था वो तो बेचारे 350 400 ला रहे हैं। तो एक सवाल मन में आया कि क्या हमारा ही टफ गया है, हमारे मार्क्स इतने कम आए, हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। कई बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार पेपर सभी के लिए टफ था। जैसे कि आपने बहुत सारे सोशल मीडिया या यूट्यूब से आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पेपर, आप लोग जानते हैं कि पेपर इस बार टफ था और मार्क्स ऑब्वियसली कम आएगा। तो एक मन में सवाल है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। हमारा 500 आ रहा है तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, हमारा 400 आ रहा है तो सिलेक्शन होगा कि नहीं, है ना, 450 में क्या सिलेक्शन होगा। तो एक सवाल सभी के दिमाग में है कि कितने में सिलेक्शन होगा, क्या हो सकता है। अभी ऑल इंडिया रैंक नहीं आया है, तो मैं फिर से बोलूँगा, ऑल इंडिया रैंक अभी नहीं आया है तो एग्जैक्ट पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। बट जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न था इस साल का, जिस क्वालिटी का क्वेश्चन पेपर आया था, फिजिक्स जितना टफ था, केमिस्ट्री मॉडरेट था और बायो जो रहता थोड़ा लेंदी था, है ना, नॉट इजी। लेंदी होना भी एक टफ ही हो जाता है क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आप 40-45 मिनट में अगर बायो नहीं बनाते हो तो ऑब्वियसली आपको समय ज़्यादा लगा तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए समय नहीं निकाल पाओगे, तो ओवरऑल बायो भी टफ हो जाता है। तो बच्चे, हम आज देखेंगे कि पिछले साल और उसके पिछले साल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर था, जो टफ था, उसके अकॉर्डिंग हम कितने नंबर कम करके ये मान सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस है। हम चांसेस की बात करेंगे क्योंकि एक बहुत अच्छा जो एक्सपेक्टेशन होता है वो ऑल इंडिया रैंक आने के बाद पता चलता है कि स्टेट में कितना रैंक में पिछले साल के हिसाब से इस साल जब भी ऑल इंडिया रैंक आएगा, मैं आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि उतने ऑल इंडिया रैंक में हमारे स्टेट में क्या रैंक था। उसके मुताबिक हम एक लगभग रेंज में हम सही एक लगभग हमारे पास एक आइडिया आ जाता है कि कितना इस साल कट ऑफ जाएगा ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से स्टेट, दैट इज छत्तीसगढ़ में। तो हम थोड़ा सा देखते हैं डिस्क्रिप्शन। ऑल इंडिया में नीट 2021 में जनरल जो रहता है 595 गया था, 22 में 596, 610 और 652, मतलब 652 तक के गया था। कुल मिलाकर के ये बढ़ते गया था और ये वही समय है जब बच्चों का 710, 720 में से 720, ये अगर आप देखोगे तो 2-3 साल में 720 में से 720 आए थे। और उसी समय से ही मार्क्स में जो है ऑल इंडिया में भी जो कट ऑफ मार्क्स है वो भी बढ़ते गया क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी आते गया, मैक्सिमम क्वेश्चन बन गया, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। बायो तो लोग 30-35-40 मिनट में बना ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए समय आपके पास ज़्यादा बचेगा। तो पेपर ईजी होने के कारण, कम लेंदी होने के कारण, है ना, बायो जो है वो कम लेंदी होने के कारण भी मार्क्स देखोगे अगर आप, तो यूआर का जो मार्क्स है वो धीरे धीरे ऑल इंडिया रैंक में बढ़ते गया, कट ऑफ मार्क्स जो रहता है वो बढ़ते गया है। ठीक है, उससे पहले कम था, इससे पहले तो और कम था। ऑल इंडिया 595 मैंने बताया है, और उससे भी पहले और भी कम था। वो सिर्फ पेपर के टफ लेवल पे डिपेंड करता है कि पेपर टफ है या इजी है। देन नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर जो डेटा है मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा बेटा, आप देख सकते हो स्टॉप करके। तो ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी का मैंने आप लोगों को एक डेटा ओवरऑल दिया है। तो ऑल इंडिया रैंक में अगर हम देखें, ऑल इंडिया का अगर हम देखें तो ये कट ऑफ मार्क्स है। देन हम आते हैं छत्तीसगढ़, क्योंकि हमको भाई मैं छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जिनको भी ज़्यादा स्ट्रेस लगता है बेटा, आप लोग शेयर करिए ताकि जो बच्चे मेहनत किए हैं, जिनके मार्क्स कम आए हैं, उनको भी ये लगे कि हाँ कम जरूर आए हैं लेकिन सिलेक्शन कम में भी होता है ना। तो उनको शेयर करना है आपको। देन छत्तीसगढ़ का जो पिछले साल का जो डेटा है, ये जो फर्स्ट राउंड है, ये जो आया हमारा, ये फर्स्ट राउंड में आया है ना। उसके बाद फिर सेकेंड राउंड होता है, फिर मॉपअप राउंड होता है, तो तब तक के मार्क्स और कम हो जाता है, मतलब और कम में मिलता है। तो फर्स्ट राउंड में जो यूआर का जो था हमारा कट ऑफ मार्क्स जो रहता है वो 595 से ऊपर गया था, 598 गया था। एंड ओबीसी का जो रहेगा 592, 5-7 नंबर का ही डिफरेंस रहता है ओबीसी और जनरल में। ईडब्ल्यूएस का 549 गया था फर्स्ट राउंड में कट ऑफ मार्क्स, है ना। और एससी का 490 और एसटी का 364। तो ये जो भी हुआ है, ये सभी का सभी जो है वो हमारा किसमें गया बेटा, ये हमारा फर्स्ट राउंड में गया था। ये किसमें गया था, तो ये फर्स्ट राउंड में गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि क्या हमारे मार्क्स 500 है तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो मैं बोलूँगा बेटा बिल्कुल हो सकता है।
कारण ये है कि बायो का पेपर काफ़ी लेंदी था, बच्चों का टाइम ज़्यादा लगा। फिजिक्स का तो आपको मालूम ही है, जेई लेवल का क्वेश्चन आया था, केमिस्ट्री भी मॉडरेट था। तो कई बच्चे तो बेटा फिजिक्स के कई क्वेश्चन तो पढ़ भी नहीं पाए, अच्छे अच्छे बच्चों की बात करूंगा मैं। और कई बच्चे जो है सीधा हाथ जोड़ के नमस्कार कर दिए, भैया ये क्वेश्चन तो मेरे लिए नहीं है, मैं नीट के लेवल का बंदा हूँ। एवरेज बच्चे और थोड़ा सा एबव एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है बहुत एक्सीलेंट है तो आप बना लिए हो, उस लेवल का आपका प्रिपरेशन हो, तो बिल्कुल आप 45 में से 45 क्वेश्चन बना सकते हो, बट बहुत मुश्किल है, उसके लिए समय चाहिए। और आई थिंक बायो लेंदी, केमिस्ट्री ऐसा होने के कारण फिजिक्स के लिए 45 में से 45 क्वेश्चन बनाने के लिए समय बहुत मुश्किल होगा। और अगर 720 आया भी बेटा तो बहुत मुश्किल से कुछ ही बच्चों का आएगा पूरे इंडिया में, ठीक है। तो हम एक एवरेज का बात करेंगे भाई हमारा सिलेक्शन कितने में हो सकता है। तो करीब करीब जो मैंने अंदाज़ा लगाया है, हमारे कोचिंग ने जो एक अंदाज़ा लगाया है क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद, और हमने जो इतने साल से हम लोग को 10-12 साल 11-12 साल हो गया पढ़ाते, तो इतने साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसका एवेल्युएशन करके हम लोगों ने ये देखा कि भैया अगर ऐसा पेपर आया है तो बच्चे ऑब्वियसली, हर एक बच्चा जो रहता है जो एवरेज और एबव एवरेज है वो 100 नंबर कम ही लाएगा, क्योंकि बायो में समय चला गया, फिजिक्स के कई क्वेश्चन तो बना ही नहीं पाए बच्चे, कई बच्चे तो देख ही नहीं पाए, कई बच्चे तो पढ़ भी नहीं पाए। तो ऑब्वियसली फिजिक्स में तो 50-60 नंबर आप काट दो, केमिस्ट्री में भी 25-30 क्वेश्चन 25-30 नंबर आप काट दो, ठीक है। तो अगर हम देखें तो फिजिक्स में आप 50 to 60 क्वेश्चन जो 50 to 60 मार्क्स आप हटा दो। केमिस्ट्री में भी वैसे ही है, 180 में से आप मान के चलो कि 30-40 मार्क्स जो रहता है वो कम ही आएगा। एंड बायो में भी आप बहुत अच्छा किए हो तो भी ऐसे कुछ 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि बच्चे गलत ही किए हैं, तो ऑब्वियसली आप 20 नंबर वहां से भी हटा दो। एक एवरेज बच्चे की बात मैं करूंगा, 20 नंबर वहां से हटा दो। तो हमें लोअर साइड भी जाते हैं तो हमारा 100 नंबर जो रहता है वो कम आएगा। एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ जो सेलेक्ट होता है जो बच्चा, ठीक है, जो ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छा लाएगा दैट्स ओके, वो तो 20-30 बच्चे होंगे ऐसा, ठीक है। और एक एवरेज की बात करूँ, और अगर हम थोड़ा एबव एवरेज जाए तो हमारा 120 तक जाएगा। तो मैं मिनिमम में जाऊंगा बेटा कि 100 नंबर मिनिमम हमारा कम आएगा पिछले साल के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स। तो अगर हम देखें यूआर में इस साल जो है 2025 का जो कट ऑफ मार्क्स है हमारा एक्सपेक्टेड, मैं फिर से बोलूंगा एक्सपेक्टेड क्योंकि ऑल इंडिया रैंक नहीं आया है अभी, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, अगर आपका बेटा 480 से 500 के अगर आप बीच में लाते हो, है ना, 480 से 500 लाते हो तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 480 से 500 वाले जो बच्चे हैं, आपने सही सुना कि अगर 500 के अराउंड में हैं आप, 500 के अराउंड में हैं, 500 के प्लस में है तो बेटा मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका सिलेक्शन तो पक्का होगा यूआर कैटेगरी में। 500 प्लस आप लाए हो मतलब आपको तो मिल ही जाएगा किसी भी हालत में, ठीक है। फिर भी मैं सेफ साइड के लिए बोलूंगा 480-500 तक में चांसेस है, और उससे कम भी जा सकता है। सेकेंड राउंड मॉप अप राउंड में और कम होता है, 5-10 नंबर का भी डिफरेंस आ जाता है। देन उसके बाद हम ओबीसी की बात करें तो इसमें भी वही मैं सेम ही बोलूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में भी अगर हम बात करें बेटा कम से कम 70-80 नंबर आप उसमें कम कर लो तो नहीं सही में आपका, पिछले बार तो अगर हम देखें पिछले बार अगर हम देखें तो पिछले बार के हिसाब से 549 था, तो पिछले बार के हिसाब से आप इसमें 80 नंबर कम कर दीजिए, 80-90 नंबर, तो आपका करीब करीब 460 के अराउंड आपका 460 एंड 460 टू 470 के आसपास में आपका AWS में हो जाना चाहिए, आराम से इतने में मिल जाएगा गिरी हालत में, ठीक है। वही अगर हम बात करें SC कैटेगरी में तो 490 है, तो आप यहाँ पर 60 नंबर, क्योंकि इस यहाँ पर भी 70-80 नंबर का खेल हो जाएगा हमारा, तो नहीं सही में बेटा हमारा 410 से 420 आप मान लो, ठीक है, 400 से 420 के बीच में रेंज मान लो। अगर इतने में आता है तो चांसेस है, तो ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं आना है, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है कि होगा कि नहीं होगा, हमको थोड़ा सा सब्र रखना है बेटा, कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ें दिमाग में नहीं लाना है जिससे आपका या किसी का नुकसान हो, तो हमको वेट करना है। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, ऐसे थोड़ा कम भी है तो भी आपको उम्मीद रखना है, मतलब मैंने ऐसा नहीं बोला कि 480-500 के बीच वालों का ही होगा, ये हमारे इवैल्यूएशन के हिसाब से है, एक्सपेक्टेड है, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है 480 से भी नीचे जाए, पेपर का जो टफनेस का लेवल था इस साल फिजिक्स का उसके हिसाब से 400 से 80 से भी नीचे जाए, हो सकता है
है ना। तो आप उम्मीद रखिएगा, रिजल्ट आने का वेट करेंगे। एंड उसके बाद अगर हम एसटी कैटेगरी का देखें तो हमारे पास जो पिछले साल का जो हमारा मार्क्स है दैट इज 364, तो आप इसमें मान के चलो बेटा आपका कि 290 टू 300 के अराउंड में आराम से मिल जाना चाहिए। ठीक है, इससे भी कम होगा एसटी में, है ना, इससे भी कम होगा। बहुत सारे रीजन है कि क्यों कम होगा, मैं बोल रहा हूँ, अभी उतना टाइम नहीं है मैं बताने के लिए। तो बेटा देखो अब यहाँ पर से ये जो हमारा है कि भाई 500 से नीचे और 500 के आसपास में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। ओबीसी एंड जनरल में, ईडब्ल्यूएस में हमारा 450 प्लस अगर आता है, आपका 450 प्लस आता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आपका चांसेस है। एंड आपका 400 प्लस आता है तो आप बिल्कुल मान लो एससी कैटेगरी में अगर 400 प्लस आ रहा है, आप बहुत सेफ साइड में आराम से आपका होने का चांसेस होगा। बट फिर से बोल रहा हूँ, अगर 400 से नीचे किसी का आ रहा है, 390 आ रहा है, 380 आ रहा है, तो भी आपको उम्मीद लगा के रखना है कि भाई रिजल्ट आने तक के मुझे देखना है क्या करना है। देन उसके बाद इसमें तो आपका 300 के नीचे, 300 के आसपास में आपका एसटी कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल डरने का नहीं है, वेट करने का है। अगर आप किसी को बच्चों को लगता है कि भाई सर प्राइवेट में कितना मिल जाएगा, तो प्राइवेट में बेटा आप इससे और नीचे चले जाइए। यूआर में आपका 425 450 आ रहा है ना। प्राइवेट अगर मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो 425 450 के आसपास आ रहा है। 425 प्लस अगर आ रहा है आपका 420 425, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगा। किसमें? गवर्नमेंट जो कोटा होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वो आपको मिल जाएगा। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट कोटा होता है, गवर्नमेंट कोटा जो रहता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वो आप मान के चलो बेटा, इसमें से आप 30 टू 50 मार्क्स जो रहता है वो आप माइनस कर दो। जो भी आ रहा है 30 टू 50 मार्क्स आप माइनस कर दो, तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा मिल जाएगा। ये बहुत सारे जो काउंसलर्स होते हैं वो ये बता देते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप जाओगे तो आपको इतना पैसा लगेगा, उतना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 12 से 13 लाख रुपए पर ईयर का चार्ज होता है हर एक मेडिकल कॉलेज का। आपको एक साल में उतना ही लगेगा। आपको इधर उधर की बातें नहीं सुनना है, ज़्यादा कुछ होगा तो आप मैसेज के थ्रू मेरे से बात कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बच्चों को यही बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, रिजल्ट आने का वेट करेंगे, कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, आप बहुत करीब हो अपने सिलेक्शन का, और ये रहा कट ऑफ। बाकी कुछ भी लगता है डाउट तो आप बिल्कुल मैसेज में बात कर सकते हैं। और हमारी जो बैचेस है वो आप मान के चलिए कि आज 13 तारीख है, 20 तारीख के आसपास से हमारी ड्रॉपर बैच, नया बैच स्टार्ट हो रहा है। किसी को भी बैचेस से रिलेटेड और जानकारी चाहिए होगा तो फ़ोन नंबर डला हुआ है हमारे वेबसाइट पे या यूट्यूब पे या नीचे वीडियो में लिंक में, तो आप वहाँ से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।